मॉम शिंगयू को खुद पिक एंड ड्रॉप कर रही है ताकि स्कूल के बाद ये किसी से ना मिल सके, बस शीशु को छोड़ के। फिर एक रात दादाजी ने फ़ोन करके सख्ती से कहा कि शिंगयू को गांव आकर ख़ानदान वालों से माफ़ी मांगनी होगी, पर शिंगयू की मॉम ने उन्हें मना कर दिया। कहा कि उसकी बेटी को एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, फ़िलहाल वो विलेज नहीं आ सकती। बेचारे डैड रिश्तों के आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं। ये अपनी बेटी का साथ नहीं दे रहे। इन्हें डर है कि अगर इनकी बेटी ने माफ़ी ना मांगी तो वो फिर कभी भी गांव में कदम नहीं रख सकेंगे। इसी बात को लेकर हस्बैंड वाइफ के बीच बहस शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को दोष देने लगे। फेंग हाओ ने अपने हस्बैंड को बुज़दिल कहा, ये भी कहा कि तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम मुझसे डिवोर्स ले सको। इन दोनों के रिलेशनशिप में तो दरार आ गई। जब शिंगयू का भाई उसे मॉम डैड के झगड़े के बारे में बताता है तो ये काफ़ी परेशान हो जाती है। ये नहीं चाहती कि मॉम डैड इसकी वजह से अलग हो जाएं। मॉम ने पहली बार इसका साथ दिया, ये बात इसके लिए तसल्ली बख्श है। काफ़ी सोचने के बाद शिंगयू डिसाइड करती है कि वो चुपचाप अपने डैड के साथ विलेज जाके सबसे माफ़ी मांगेगी ताकि बात आगे ना बढ़ सके। अगली सुबह शिंगयू अपने डैड के साथ विलेज पहुंच गई। खानदान वाले इस पे काफ़ी तपे हुए हैं। दादा ने शिंगयू पर इल्ज़ाम लगाया कि इसकी वजह से ही जियान का डिवोर्स हुआ। यही नहीं, ये उसके अडॉप्टेड होने की हकीकत भी सबके सामने ले आई। फिर क्या, गुस्से में आके दादा ने अपनी लाठी फेंक दी और अपने बेटे को हुक्म दिया कि वो शिंगयू को इससे मारे। लेकिन डैड तो ऐसा नहीं करना चाहते, ये खामोश खड़े हैं। ये देख दादाजी गुस्सा होके अपने बेटे को ही मारने लगे। उसी समय शिंगयू की मॉम भी वहीं पे आ जाती है। ये अपने हस्बैंड और बेटी की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती, सो ये घुटनों के बल बैठकर अपने ससुर से माफ़ी मांगने लगी। आंटी हान शिंगयू पे इल्ज़ाम लगाने लगी कि इसने मेरे बेटे का घर बर्बाद कर दिया। शिंगयू की मॉम ने हिम्मत से जवाब दिया और उन्हें याद दिलाया कि तुम लोग शोयू की मौत को ना भूलो। आंटी हान कहने लगी कि शोयू के साथ जो हुआ सही हुआ, वो यही डिजर्व करती थी, अच्छा हुआ वो मर गई। ये बात सुन के मॉम को एहसास हुआ कि शिंगयू ने जो किया ठीक किया। ये शिंगयू से बोलने लगी कि उठो, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। मॉम ने सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। बोलने लगी कि मैंने ही शिंगयू को कहा था कि वो ऐसा करे। ये बात सुन के शिंगयू दंग रह गई। ये हमेशा यही समझती रही कि मॉम को इसकी कोई फिक्र नहीं। अब जाके इसे एहसास हुआ कि ये गलत थी। सभी खानदान वाले गुस्सा हो गए। आंटी हान शिंगयू की मॉम को मारने के लिए आगे बढ़ी। ये देख शिंगयू अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने लगी। जब आंटी हान का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो शिंगयू की मॉम खुद को ही मारने लगी ताकि इन सबका गुस्सा ठंडा हो सके। ये मामला यहीं पे ख़त्म हुआ। शिंगयू अपने मॉम डैड के साथ सिटी वापस लौट आई। मॉम काफ़ी दुखी हैं। शिंगयू को अब जाके एहसास हो रहा है कि मॉम इसकी भले के लिए ही सब कुछ कर रही थी। फिर मॉम शिंगयू को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि बेटी, तुम अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी पर फोकस करो। जब तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगी तभी तुम इस प्रेशर भरे माहौल से निकल पाओगी। फिर तुम जो करना चाहो कर सकती हो। मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगी। बेटी, घर से भागना कोई सॉल्यूशन नहीं। ये दुनिया काफ़ी अंधेरी है और तुम अभी भी छोटी बच्ची हो। अगर तुमने इतनी जल्दी इस अंधेरी दुनिया में कदम रखा तो तुम आसानी से चोट खा सकती हो। मॉम की बातें सुन के शिंगयू ने खामोशी से अपना सर हिलाया। इसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण चमक उठी। अब से ये अपनी मॉम की हर बात मानेगी, ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे इसकी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिंगयू के हाथ में वही पर्ची है जो शेंग ने इसे भेजा था। ये कुछ सोच रही है। इसने वो पर्ची फाड़ के डस्टबिन में फेंक दी। इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि ये आगे क्या करने वाली है। ये अपने भाई से बोलने लगी कि जिनयू, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मैं शेंग से आखिरी बार मिलना चाहती हूँ ताकि वो मेरा पीछा छोड़ दे। भाई मान गया। शिंगयू अपने घर से निकल पड़ी ताकि शेंग से मिल सके। वहीं दूसरी तरफ जब शेंग दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है तो तभी इसे शिंगयू का मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि चलो पेड़ के नीचे मिलते हैं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। लड़का तो मानो जैसे इसके मैसेज का ही वेट कर रहा था। ये फ़ौरन ही वहाँ से निकल पड़ा। लेकिन इस बेचारे को क्या पता कि आज इसका दिल टूटने वाला है।
दिल तो शिंग्यू का भी दुखी है। यही वो जगह है जहाँ ये शेंग से पहली बार मिली थी। पहले तो इसे लगा कि वो लड़का काफ़ी एरोगेंट है, लेकिन ये इसकी बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। शेंग ने हर कदम पर इसका साथ दिया। यही नहीं, वो इसे हर समय प्रोटेक्ट भी करता रहा। ये बातें याद करके शिंग्यू सैड फील कर रही है। आज का दिन इसके लिए बड़ा ही दर्दनाक होने वाला है। शेंग भी पहुंच गया, कहने लगा कि मैंने सुना है कि मॉम ने तुम पे गहरी नज़र रखी हुई है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम इतनी जल्दी घर से बाहर निकल सकोगी। शिंग्यू बोलने लगी कि मॉम ने कहा है कि अगर तुम मुझसे मिलते रहे तो वो तुम्हारे घर को आग लगा देगी। ये बात सुन के लड़का तो हंस पड़ा, कहने लगा कि अगर तुम्हारी मॉम ना होती तो मुझे ये कभी ना पता चलता कि मैं तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ। शिंग्यू बोलती है कि फजूल की बातें मत करो। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के तुम्हें चूज करूंगी? घर से भाग जाना तुम्हारे लिए एक खेल है, लेकिन मेरे लिए नहीं। वो बोलता है कि हाँ सही कहा, मैं इस खेल के लिए अपना फ्यूचर भी दांव पे लगाने को तैयार हूँ। यहाँ शेंग ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो शिंग्यू के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन शिंग्यू इससे कहने लगी कि मैं तुमसे पर्सनली इसलिए मिलना चाहती थी ताकि कुछ बातें क्लियर कर सकूं। सुनो शेंग, हमारे बीच कुछ नहीं और ना ही कभी होगा। ये बात शेंग के दिल पे लगी। दुखी होकर कहने लगा कि तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शिंग्यू बोलती है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं। ग्रेजुएशन के बाद तुम अब्रॉड चले जाओगे, हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे। तुम्हारे सामने तुम्हारा फ्यूचर है, मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ी नहीं होना चाहती। शेंग बोलता है कि ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ। मैं वो हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा। मैंने अब्रॉड में रहकर भी तुम्हारी हेल्प की। मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। शिंग्यू गुस्सा होकर बोलती है कि मैं तुम जैसी नहीं हूँ। मैं अपनी फैमिली को हर्ट नहीं कर सकती। मैं दूसरी बार घर से नहीं भागना चाहती। तुम बस मुझे इग्नोर कर दो या फिर ऐसे ट्रीट करो जैसे तुम्हें मुझसे नफरत हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले सेमेस्टर में किया करते थे। शेंग बोलता है कि मैंने तो कभी तुम्हें इग्नोर नहीं किया और ना ही तुमसे नफरत की। शिंग्यू बोलती है कि तुमसे मिलने से पहले मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान थी। तुम मेरे लिए एक बोझ बन गए हो। सच तो ये है कि मैं शुरू से ही तुमसे नफरत करती आई हूँ। हम दोनों की दुनिया अलग है। शिंग्यू की दर्दनाक बातों ने शेंग को दुखी कर दिया। कहने लगा कि शिंग्यू, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना। शिंग्यू खामोश है। ये देख शेंग बोलने लगा कि तुम भले ही मुझे माफ़ ना करो, लेकिन प्लीज़ कम से कम मुझसे नफरत तो ना करो। लड़के की इस बात ने शिंग्यू के दिल को जख्मी तो कर दिया, लेकिन ये अपना दर्द छुपा रही है, कुछ जाहिर नहीं कर रही। ये बस इसे खुद से दूर रखना चाहती है ताकि इसका फ्यूचर सेफ रहे। कहने लगी कि शेंग, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू। इसने शेंग का दिल तोड़ ही दिया। बेचारा इतना दुखी हो गया कि ये वहीं पे बैठ गया और आहें भरने लगा। जिससे इसने सच्चे दिल से प्यार किया, उसने तो बड़ी आसानी से इसे रिजेक्ट कर दिया। आज इसका दिल ऐसे टूटा है जो शायद कभी जुड़ ना पाए। काफ़ी देर के बाद शेंग कहने लगा कि शिंग्यू, क्या हम अब भी फ्रेंड्स हैं? भले ही तुम मुझे खुद से दूर कर दो, लेकिन फ्रेंडशिप तो ना तोड़ो। शिंग्यू दुखी दिल के साथ सर हिला के ना बोलती है। कहने लगती है कि शेंग, तुमने जो मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। शेंग बोलता है कि हाय, अब इन बातों का क्या मतलब है? शिंग्यू, तुम बस यहाँ से चली जाओ। प्यार की शुरुआत होने से पहले ही इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। दोनों के रास्ते जुदा हो गए। शिंग्यू ने शेंग के दिल को वो जख्म दिया है जो कभी भर नहीं पाएगा। क्या अब शेंग इस लड़की को हमेशा के लिए भुला देगा? ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो देखना मत भूलना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।